नमस्ते। आपका जीवन आपके हाथ। यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस सेल है। चैप्टर 5। अब हम क्या करें, जिसमें उन्होंने फिर से एक अफर्मेटिव टॉक लिखी है हमारे लिए, जो मैं रीड कर रही हूँ। इस जीवन की अनंतता में जहाँ मैं हूँ, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं अब पुराने प्रतिबंधों और अभाव में विश्वास नहीं करती। अब मैं खुद को देखना शुरू करना चाहती हूँ, जैसा कि ब्रह्मांड मुझे देखता है, संपूर्ण और परिपूर्ण। मेरे अस्तित्व का सच यह है कि मेरा सर्जन हुआ संपूर्ण और परिपूर्ण। मैं हमेशा संपूर्ण और परिपूर्ण रहूंगी। मैं अब इस समझ के साथ अपना जीवन जीना चाहती हूँ। मैं सही समय पर सही स्थान पर हूँ, सही कार्य कर रही हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मैं अपने दृष्टिकोण को समझ रही हूँ और परिवर्तन लाना चाहती हूँ। कंटेंट है बदलाव का निर्णय। यहाँ उन्होंने हमें ये क्लियर कर दिया कि मैं अपने जीवन में कोई भी बदलाव ला सकती हूँ जब मैं निर्णय ले लेती हूँ कि मुझे ये बदलना है। जो भी मेरे एनवायरनमेंट में नेगेटिव, फालतू, हर्ट करने वाली बातें हैं या चीज़ें हैं या लोग हैं, मैं उनमें बदलाव ला सकती हूँ जब मेरी इच्छा होगी। बहुत से लोग इस स्थिति में अपने जीवन की अव्यवस्था से घबराकर हाथ खड़े कर देते हैं और हार मान लेते हैं। कुछ अन्य अपने आप या जीवन पर क्रोधित हो जाते हैं और वे भी हार मान लेते हैं। हार मानने का अर्थ है यह निर्णय लेना कि अब कुछ भी करना बेकार है और किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना असंभव है, तो कोशिश क्यों करें। बाकी इस तरह है, जो चल रहा है वह चलने दो। कम से कम तुम यह तो जानते हो कि उस पीड़ा को कैसे संभालना है। आप यह सब पसंद नहीं करते, लेकिन इस सब से परिचित हैं और आप उम्मीद करते हैं कि वह और बदतर नहीं होगा। मेरे लिए गुस्से का अभ्यस्त होने का अर्थ है मूर्ख का ताज पहनकर एक कोने में बैठे रहना। क्या यह बात आपको सही लग रही है? कुछ होता है और आप क्रोधित हो जाते हैं, कुछ और होता है और फिर से गुस्से में आ जाते हैं, कुछ और होता है और आप फिर से क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन आप कभी गुस्से से ज्यादा कुछ नहीं करते। इससे क्या लाभ होता है? केवल गुस्से में आना अपने समय को बर्बाद करने वाली एक मूर्खतापूर्ण प्रतिक्रिया है। यह जीवन को एक नए और भिन्न रूप में देखने से इनकार करना भी है। अपने आप से यह पूछना अधिक उपयोगी होगा कि आप इतनी स्थितियां किस तरह उत्पन्न कर रहे हैं जिन पर आप क्रोधित होते हैं। आपके ख्याल में इन सभी कुंठाओं के पीछे आपके कौन से विश्वास हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो लोग दूसरों में अपने आप को खिंचाने की आवश्यकता को प्रेरित करता है, आपको ऐसा विश्वास क्यों है कि अपने रास्ते पर चलने के लिए आपको क्रोध करने की जरूरत है? आप जो भी बाहर देते हैं वह आपके पास वापस आता है। आप जितना गुस्सा करते हैं उतना ही अपने लिए ऐसी परिस्थितियां तैयार करते हैं जिन पर आपको गुस्सा आता है, जैसे मूर्ख का ताज पहनकर एक कोने में बैठे रहना और कुछ न कर पाना। क्या यह अनुच्छेद आपके अंदर क्रोध की भावनाएं उत्पन्न करता है? बढ़िया, तीर निशाने पर लगा है। यह ऐसी बात है जिसे आप बदलने के इच्छुक हो सकते हैं। वो कह रही हैं कि जब भी आप गुस्सा करते हो और जाके एक तरफ बैठ जाते हो, तो इसका मतलब है कि आप मूर्ख की तरह एक ताज पहनकर एक कोने में बैठ जाते हो और फिर आप कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे वो क्रोधित होने को मूर्ख बनना बता रही हैं। तो उनके कहने का इस कंटेंट में मतलब यही है कि आपके एनवायरनमेंट में जो कुछ भी ऐसा हो रहा है जिससे आप क्रोधित होते हैं, उसको बदलने की जरूरत है। आप सोचो कि आप चुपचाप जाके एक कोने में बैठ गए हो गुस्सा करके, तो वो चीज फिर से रिपीट होगी।
वो बदलेगी नहीं। तो बदलने का निर्णय कीजिए, गलत चीज़ों के लिए ऑब्जेक्ट करके उनको सही तरीके से बात करके सुलझाने की कोशिश करें। कल हम रीड करेंगे परिवर्तन का इच्छुक होने का फैसला करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। टेक केयर। नमस्ते।